बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी मेरी बहनों बेटियों के मामलात तलाक़ के दहाने पर और तलाक़ के आखिरी किनारे पर खड़े होते हैं कि एक ठुड्डा लगा और ज़बान से एक लफ्ज़ निकला तो ये मेरी बहन तलाक़ दो चार होकर अपने माँ बाप के कंधों का और बूढ़े कंधों का फिर से बोझ बन जाती है। इससे पीछे एक बैकग्राउंड में हिस्ट्री है, उसको ज़रूर समझें और समझने के बाद फ़ैसला करें ताकि आपको पता हो कि तलाक़ का ख़तरा रातों रात पैदा नहीं होता। तलाक़ के लिए कोई रातों रात साजिश नहीं होती। तलाक़ के पीछे एक पूरा सिस्टम है। अगर आज आप वो समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी इस वीडियो का मकसद हासिल हो जाएगा और मैं समझूंगा कि मैं अपने बहन भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को तारीख़ का वो रोशन बाब दे के जा रहा हूँ और अपना हिस्सा नेकी में डाल के जा रहा हूँ कि जिसके बाद ये मैं सुरखरू हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने ये बात समझाई है जो लोग नहीं समझाते। तो तलाक़ के ख़तरे से पहले सबसे अहम चीज़, पहली बात कि ये मेरी बहन की, मेरी बेटी की पहली शादी है या दूसरी। पहली शादी में भी तलाक़ ही हुई थी, चाहे वो 6 महीने में हुई थी, 3 महीने में हुई थी, 3 दिन में हुई थी, चाहे साल बाद हुई थी। उस घर में पहले में भी हालात ख़राब थे, मामलात ख़राब थे। और इससे पहले जब थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये माँ बाप के घर थी तो इसकी शादी से में रिश्ते आते थे, नहीं आते थे, पसंद आते थे, नहीं आते थे, तय होते थे या तय होते होते रह जाते थे। बात हम तैयारी तक, मंगनी तक पहुंचती थी, फिर किसी भी वजह से ऐसी खामोशी छाती थी कि वो खामोशी तवील से तवील तर होती चली जाती थी। बाज़ दफ़ा रिश्तों की बात होती थी बाहर बाहर से, लेकिन जिनको जो दिन देते थे, टाइम देते थे, वो उस टाइम पर नहीं आ पाते थे। इस तरह के मसाइल थे। तीसरी बात यह है कि शादी तो पहली है, लेकिन इस शादी के तय होने से पहले रिश्ते नहीं आते थे, पसंद नहीं आते थे, तय नहीं होते थे, आते थे तो किसी भी वजह से ना हो जाती थी और मामलात ख़राबी का शिकार होते चले जा रहे थे। अब उम्र बढ़ती जा रही थी या साल 2, 3, 4 साल बहन बेटी शादी से लेट हुई थी या 30-32 साल की उम्र में शादी हुई थी और पहले दिन से ही मामलात हालात ससुराल में शौहर से ख़राब थे, या पहले दिन से तो ख़राब नहीं थे लेकिन शौहर अपने रवैयों को आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों और अपने घर के दीगर लोगों की वजह से ख़राब कर रहा है। और दूसरी बात, औलाद नहीं हुई या औलाद हुई तो उस औलाद के हवाले से बाद में ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। या तलाक़ का ख़तरा वो है कि मेरी बहन बेटी की शादी हुई, वो अपने शौहर के साथ ससुराल में पहुंची, वहाँ पहुंचकर दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना वहाँ रही और वहाँ के रवैये ख़तरनाक, गलत, गज़बनाक और नोकीले थे जिसने दिल छलनी कर दिया था। अब ये मेरी बहन बेटी अपनी माँ के घर बैठी है पिछले साल से, पिछले 6 माह से, पिछले 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 साल से। अब अगर औलाद हुई तो भी यहाँ, उसकी परवरिश हुई तो भी यहाँ। अब उस बच्चे को देखने नहीं आए, अगर आए तो उसको अमलन इख्तियार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मोहब्बत नहीं दी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि मसला इस मेरी बहन बेटी के साथ है। तलाक़ के ख़तरे की तलवार इसके सर पर लटक रही है और जो कुछ इनको मंज़र नज़र आ रहा है ये सारा का सारा पपेट शो है, ये सारा पुतली तमाशा है और ये सारा वो जादू है जो आप अपने पेरेंट्स के घर से, अपनी अम्मी के घर से इधर लेकर आए हैं और यहाँ पर ऐसा जहर फैला है जादू का कि अब आपकी शक्ल देखने के लिए कोई तैयार नहीं। वो शादी और वो बरवक्त शादी और छोटी उम्र में शादी जिसका नशा इस लड़की को या इसके शौहर को साल, 1.5, 2 साल नहीं उतरना चाहिए था, उसको चढ़ा ही नहीं, उसने इसको देखा ही नहीं, उसने कभी इसके पास खुशी से, मोहब्बत से आने की कोशिश, ख्वाहिश का इजहार किया ही नहीं, बल्कि जब भी इसका नाम या इसकी शक्ल सामने आती है उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो घर से बाहर या पेरेंट्स के साथ खुश रहता है लेकिन जैसे ही कमरे में आता है तो ऐसे है जैसे कि सारी उम्मीदों, आसों, ख्वाहिशात पर ओस पड़ गई हो। लिहाजा इन तमाम मामलात में
तलाक़ के मामलात को लटकाना या लिंगर ऑन करना या इसमें पसो पेश लैतो लाल से काम लेना या ये कहना कि वो तो ख़र्चा ही नहीं देता है, ये गलत सोच, गलत रवैया, गलत फ़िक्र है। क्योंकि अगर एक ठुड्डा तलाक़ का पड़ गया तो फिर मेरी बहन नई शादी, नया निकाह, नया जेवर, नया फर्नीचर, नया जहेज़ और दीगर तमाम चीज़ों की नए होने के एतबार से जो पैसे खर्च करेंगे वो आपके बुनियादी तौर से किसी अमल के हदिये ख़र्चे सदक़े से बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा बाज़ घरों में तो 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा है और जो बड़े लोग हैं उनमें 100-100 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। लिहाजा इस घर को बचाना, बसाना, बनाना समझदारी की बात है। और तमाम वो सांप जो अजदहे और मुंह खोले खड़े हैं और हमारे तलाक़ के मुतमन्नी हैं और हमारे आस्तीन के सांप हमारे अजीज़ों रिश्तेदारों, आस्तीन के सांपों और मैके और शरीके में लोग हैं, उनको नाकाम बनाना और नाकाम देखना, उनके दांत खट्टे करना, ये असल बात है जो हम सिखा रहे हैं। अहम बात, इस पर गौर फिक्र करना अहम चीज़ है। और तलाक़ के ख़तरे से बचना और आइंदा के लिए कभी तलाक़ का लफ्ज़ आपकी ज़बान पर ना कोई ला सके, आपके ख़िलाफ़ तलाक़ के हवाले से कोई साजिश और वरगलाना बहकाना ना कर सके, ये मेरी बहन और मेरा भाई और मेरे बुज़ुर्ग आप सब समझ लें। हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पैरों पर खड़ा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, आपका इदारा पूरी दुनिया में वाहिद इदारा है सोशल मीडिया पर जो इस लेवल पर आपको किसी काबिल बनाता है। ये अहम चीज़। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये ख़तरात अपनी जगह लेकिन हमने फिर भी अपनी किस्मत को वजीफ़े के ज़रिए से आज़माना है, तो वजीफ़े के लिए मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वजीफ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा है। इसको रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़े। मेरी वो बहन जो अपने घर में ससुराल में तलाक़ के ख़तरे से दो चार है, ख़राबियों से दो चार है, मुश्किलात से दो चार है, जिसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, पाकी के अय्याम में 21 दिन जारी रखें, नापाकी में तर्क कर दें और फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर दें। साथ के साथ इसकी बहनें, इसकी अम्मी, इसके घर के दीगर लोग अपनी अपनी जगहों पर इसकी नीयत से आयत करीमा पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक और 1100 मरतबा इसका मामूल रखें। कम अज़ कम 11 दिन वरना 21 दिन अल्लाह के हुक्म से तलाक़ के ख़तरात बच जाएंगे, टल जाएंगे। हालात इंशाअल्लाह सही डगर पर आकर सही सिमत में चलना शुरू कर देंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।